ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज नानपारा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन व चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। गरीब जनता बिना इलाज के तड़पती रही और सरकार झूठे वादे करती रही। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में वोट काटने नहीं बल्कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहा, उत्तर प्रदेश में 71% हिंदुओं ने भाजपा को वोट किया और 75% मुसलमानों ने सपा बसपा को वोट दिया। इसके बाद भी उनके 15 ही सांसद सफल हुए। सपा में अखिलेश परिवार के ही 3 लोग चुनाव हार गए। इनका वोटर ही मोदी को वोट डाल आया। हमारे प्रत्याशी ने औरंगाबाद में शिवसेना के उम्मीदवार को हराया है। जो काम राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकी वह हमारी पार्टी ने किया। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि किशनगंज बिहार में 3 लाख वोटर हासिल किए, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार जीता। मैं कहता हूं कि एक मंच पर आकर बात कर लो, मुकाबला कर लो कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होता है या नुकसान। कोई सामने नहीं आ सकता। बिहार में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक जीते। ओवैसी साहब ने तंज किया कि नानपारा में एक ही बिस्तर पर 2 पार्टियां हैं। पत्नी एक पार्टी से विधायक है तो दूसरी पार्टी के पति सदस्य हैं। ऐसे में विकास कैसे होगा। इस मौके पर मौलाना आरिफ रजा खान, मौलाना अब्दुल कासमी, मौलाना इलियास, मौलाना असद सरफराज रंगरेज, शानू मिर्जा, मुजम्मिल अंसारी आदि मौजूद रहे। तुम्हारी तारीफ यह है कि तुम चमन पर चलकर आ पर आए हो, नहीं, हम यहाँ पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने ओर से, दलित भाइयों के ओर से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। यहाँ पर हम लीडरशिप को बनाएंगे। यहाँ पर लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका। मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हाँ, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो। टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो। वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो। सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते, उत्तर प्रदेश में हम आए तो बोलते अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम सरकार बनाओगे?
आओगे? क्या तुम सत्ता में आओगे? तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का दो जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे? तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिससे चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा? कौन? सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाला।